ठीक है। अब एग्जिट है तो ये हम पूरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा मेन फॉर्म की। यस करेंगे तो पूरा मेन फॉर्म बंद हो जाएगा, उसके अंदर जितने मर्जी खुले हों। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक तो ये काम हो गया जी यहाँ पे कि यूज़र यस करे तो देन ये काम हो। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते चलें कि यूज़र अगर मेन्यू से यहाँ से एग्जिट करेगा तो वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर यूज़र डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा? अब तो उसने नहीं पूछा, उसकी वजह यह है कि ये जो मी डॉट क्लोज है ये इसको क्लोजिंग के इवेंट की तरफ धकेलता है। ठीक है, और वो जो कॉर्नर पे हमारे पास मॉडल कंपोनेंट हैं, इनको मॉडल कंपोनेंट्स कहते हैं, जो मॉडल कंपोनेंट्स हैं ये भी क्लोजिंग की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को बंद करेंगे कि यहाँ से ये फैसला ना हो, मैसेज बॉक्स वाला फैसला यहाँ से ना हो। कहाँ से होना चाहिए जी? अब हम पहले जो इवेंट, एक और चीज़ इसमें हम नहीं अभी पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम इवेंट जो बनाते थे वो डबल क्लिक से बनाते थे। बटन पे डबल क्लिक किया तो बटन का इवेंट बन गया, उसका बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट क्लिक का आ गया। फिर हमने जी फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो उसका फॉर्म का लोड इवेंट आ गया। मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो मेन्यू का क्लिक इवेंट आ गया। ठीक है, तो हर एक का इवेंट बनता था। अब हम इवेंट अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे उसके मैं आपको तरीकाकार बताता चलता हूँ। यहाँ पे ये बटन है और इसका हम व्यू कोड देखते हैं तो हमारे पास कोई कोड नहीं है इस फॉर्म के ऊपर, फर्स्ट क्लास के ऊपर। इसको मैं ड्रैग करके इनके दोनों को साथ कर लेता हूँ कि इसके जब कोड में हम आते हैं तो यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है जी। लेकिन अगर मैं बटन को इवेंट देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, या किसी दूसरे वे से, मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इवेंट बने, तो इसकी मैं प्रॉपर्टी में आऊँगा। तो प्रॉपर्टी में आने के बाद ये प्रॉपर्टी की ऑप्शंस हैं और ये इवेंट्स की ऑप्शंस हैं। इवेंट्स की ऑप्शन पे आएंगे तो ये इसके इवेंट्स हैं, यहाँ से लेके ये सारे इसके मल्टीपल इवेंट्स हैं, ये सब इवेंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्लिक के इवेंट पे मैं जब ला के डबल क्लिक करूँगा तो देखें बटन 1 का क्लिक इवेंट बन गया। ठीक है, एक ये तरीका है इवेंट अपनी तरफ से बनाने का। एक तरीका और है, ठीक है, दो तरीके आपको मैंने बता दिए इवेंट बनाने के। एक तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो रेडियो बटन का चेक्ड चेंज का इवेंट बनेगा, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट है। जब भी डबल क्लिक की ऑप्शन यूज़ करेंगे डिज़ाइन मोड से तो जो उसका डिफ़ॉल्ट इवेंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब अपनी मर्ज़ी से मैं इवेंट लेना चाहता हूँ बटन 1 का, तो मैं यहाँ से, ये हमारे पास कोडिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसकी कलेक्शन है। ठीक है, जर्नल जो ऑप्शन है इसमें बटन 1 भी है। चेक बॉक्स 1 को मैं उठा लेता हूँ। फिर डिक्लेरेशन है इसकी, यहाँ पे भी वो सारे इवेंट है, ये निशान इवेंट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन में हम दे देते हैं जी फॉर एग्जांपल कोई भी बटन ले लेते हैं, माउस क्लिक ले लेते हैं, सिंपल क्लिक की जगह माउस क्लिक ले लेते हैं। तो ये चेक बॉक्स 1 का माउस क्लिक का इवेंट बन गया। ठीक है, फिर चेक बॉक्स 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ से इसको कहता हूँ जी माउस या एंटर मीन्स के फोकस आए, एंटर कहते हैं फोकस आने को। जैसे ही फोकस आए तो ये काम हो जाए इसके अंदर, फिर जो हम कोड देंगे तो ये इवेंट है जो आप खुद से बना सकते हैं। तो 3 तरीक़ेकार हैं इवेंट जनरेट करने के, क्रिएट करने के। हम इनको बंद करते हैं, अपने मेन फॉर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक और इवेंट अब बनाना है, तो इवेंट के लिए मैं यहाँ से, अगर मैंने फॉर्म का इवेंट बनाना है तो मैं यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, FRM मेन इवेंट, FRM मेन जो हमारा मेन फॉर्म है, फॉर्म को लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्म का क्लोजिंग इवेंट लेता हूँ, क्लोजिंग C पे होगा। ठीक है, किधर गया जी C, नहीं फॉर्म की तो क्लोजिंग का इवेंट यहाँ पे नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्म की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से चेक करते हैं जी। कुछ इवेंट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड इवेंट बनता है, ये आएगा फॉर्म, ये रहा फॉर्म क्लोजिंग इवेंट। ठीक है जी, ये वहाँ पे भी होगा, हम ढूंढ गलत जगह रहे थे। ठीक है, यहाँ से FRM मेन इवेंट्स को लेंगे, हम क्लोजिंग में ढूंढ रहे थे, ये फॉर्म क्लोजिंग है। ठीक है जी, ये रहा फॉर्म क्लोजिंग। ठीक है, तो ये बन गया मी डॉट फॉर्म
क्लोजिंग, कि जब फॉर्म क्लोज होने जा रहा हो तो तब ये काम करे। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ से हम जो हमारा एग्जिट वाला काम है, एग्जिट वाले काम में हम इसको सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम मी डॉट क्लोज करो। जब ये मी डॉट क्लोज करेगा तो कौन सा इवेंट जनरेट होगा? फॉर्म क्लोजिंग का इवेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स दे चेक कर लेते हैं, मैसेज बॉक्स दे के आया कि ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर मैं दे देता हूँ टेस्टिंग डबल कोट बंद ब्रैकेट बंद। ठीक है, मैसेज बॉक्स में हमने दे दिया कि ये एग्जिट का क्लोजिंग का इवेंट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं ऊपर, यहाँ से भी कर रहा है। ये टेस्टिंग मैंने एक मैसेज बॉक्स में लिखा। ठीक है, मैसेज बॉक्स में मैंने टेस्टिंग लिखा कि आया कि जब हम वहाँ से, ठीक है, एग्जिट के मेन्यू से जब मैं यूज़र क्लिक करे तो क्या करे? मी डॉट क्लोज करेगा कि मुझे क्लोज करो, मीन्स कि मेन फॉर्म को क्लोज करो। तो मेन फॉर्म जब क्लोज होने वाला होगा तो कौन सा इवेंट जनरेट होगा? क्लोजिंग का। अभी क्लोज नहीं हुआ, मतलब क्लोज फुल क्लोज्ड होने से पहले का। ठीक है, मतलब फॉर्म लोड इवेंट जनरेट होता है, उसके साथ फॉर्म एक्टिवेट इवेंट जनरेट होता है। फॉर्म को अगर आपने फुल क्लोज करना है तो उससे पहले क्लोजिंग का इवेंट जनरेट होगा। ठीक है, कि फॉर्म क्लोज हो तो फिर आगे जाए। तो हमने फॉर्म की क्लोजिंग का इवेंट ले लिया। अब हम यहाँ पे वो जो हम इफ़ और काम कर रहे थे, ठीक है, मैसेज बॉक्स का, या जो यूज़र के पास कंडीशन आ रही थी डायलॉग बॉक्स की, मैसेज बॉक्स की, ठीक है, उसमें येस नो की हम ऑप्शन दे रहे थे। तो अब हम येस नो की ऑप्शन यहाँ से नहीं दे रहे, क्योंकि फिर हम ऊपर से वो काम नहीं करता, फिर वो टॉप मॉडल कंपोनेंट से काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं एक डायलॉग रिजल्ट के थ्रू, मतलब मैसेज बॉक्स की जो दूसरा तरीकाकार है उस पर आ रहा हूँ। डिम एक कीवर्ड है जिससे हम वेरिएबल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल जनरेट करते हैं। वेरिएबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, चेंज करती हो। वेरिएबल चेंज होने वाली चीज़। ठीक है, आपका जो LBL टेक्स्ट आपने जो TXT फर्स्ट नेम लिखा था वो एक वेरिएबल नेम था, एक ऑब्जेक्ट का नेम था। इसी तरह एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं, समझ आ रही है? जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल आपका इंटीजर भी हो सकता है, वेरिएबल डबल भी हो सकता है, वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है। समझ आई? आपका वेरिएबल एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका वेरिएबल एक डबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डिम फर्स्ट वैल्यू एज डबल। अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक डबल का वेरिएबल है। फर्स्ट वैल्यू में जो वैल्यू स्टोर होगी वो डबल होनी चाहिए, इसमें स्ट्रिंग नहीं आ सकती। समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? देखेंगे। अच्छा, अब हम दोबारा पीछे आते हैं FRM कैलकुलेटर पे। ठीक है जी, ऐड के बटन पे हमने ये काम किया था, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जमा होकर सेव हो जाए। अब मैं एक नए तरीके से करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं जी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। मैं 2 वेरिएबल जनरेट करता हूँ। डिम फर्स्ट वैल्यू एज ए कीवर्ड है, डिम भी कीवर्ड है। फर्स्ट वैल्यू का मैंने नेम दिया वेरिएबल का, और डबल को उठा लिया। डबल एक डेटा टाइप है। ठीक है, जो डबल प्रिसिशन और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो है इसमें आ सकते हैं। इक्वल टू मैंने इसको इक्वल किया, बराबर किया। किसके बराबर हो? तो मैं इसे कहता हूँ वैल ऑफ जो हमारे पास TXT मी डॉट TXT जो फर्स्ट वैल्यू है उसके टेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है उसको डबल में कन्वर्ट करके फर्स्ट वैल्यू को दे दो। किसको दे दो? फर्स्ट वैल्यू वाले वेरिएबल को दे दो। मैंने क्या किया, जो हमारे पास टेक्स्ट था TXT फर्स्ट, उसमें यूज़र जो कुछ लिखेगा उसको किस में कन्वर्ट करो? डबल में कन्वर्ट करो। वैल के फंक्शन से हमने उसको कन्वर्ट किया और इसको उसकी वैल्यू पास कर दो। किसकी वैल्यू? जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वैल्यू एक वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है। ये TXT फर्स्ट वैल्यू जो ऊपर वाला है,
ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। जी जी ये फर्स्ट वैल्यू का टेक्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड वैल्यू का टेक्स्ट बॉक्स है। जी जी अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया? वेरिएबल। वेरिएबल ले लिया और फर्स्ट वाले की वैल्यू उठा के पहले वेरिएबल को दे दी। फिर मैंने क्या किया, डिम सेकंड वैल्यू का एक वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू दे दी कौन सी, मी डॉट टी एक्स टी, सेकेंड वैल्यू का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मी डॉट जो LBL रिजल्ट है हमारा उसके टेक्स्ट में शो कर दी क्या चीज़, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। मैंने इन दोनों को जमा कर दिया। देखें इसको और इसको, ठीक कि एक की वैल्यू उठाई इसको दे दी, इसकी वैल्यू उठाई इसको दे दी और इन दोनों को जमा कर दिया। बात तो वही होगी, लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया और एक ये वेरिएबल ले लिया। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, उनको वैल्यू दे दी। इसको ज़रा चेक करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर। ये वेरिएबल कहीं शो होते हैं? ठीक है जी, ये देखें काम ये वही कर रहा है, काम वही कर। ठीक है। वेरिएबल आप कोडिंग्स में लेते हैं, वेरिएबल्स आप कोडिंग्स में लेते हैं जिनमें आप चीज़ को स्टोर करवा के शो करवाते हैं या उनसे मल्टीपल काम लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को वो उठा रहा है, दूसरी को मैं चेंज करता हूँ जी, हम इसको डबल 1 कर देते हैं। तो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो वो क्या काम कर रहा है, हम ज़रा इसको इन डिटेल देखते हैं। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन ऐड को, जी तो वो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। कोडिंग में मैंने उसे कहा एक वेरिएबल क्रिएट करो जी और ये वाली वैल्यू उठा के इसको दे दो। किसको दे दो? इसको दे दो। लेकिन देने से पहले क्या करना है, उसको डबल में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। इसको मैंने कहा अब ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये जी इसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है 11, जी तो मैं उसे कह रहा हूँ कि वेल में कन्वर्ट करो 11 को और किसको दे दो, सेकंड वैल्यू को। जी फिर मैं उसे ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये नीचे LBL रिजल्ट है इसमें शो कर दो, इसके अंदर क्या आया हुआ है 33, जी इसके अंदर क्या आया हुआ है 11, तो 33 और 11 को प्लस कर दो, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को प्लस कर दो, यहाँ पे दे दो। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो ये काम करता है। ठीक हो पहले हमने डायरेक्ट किया हुआ था, अब हमने एक वेरिएबल बना के जी वेरिएबल से कर लिया। ठीक समझ हो, आ गई? कोड के थ्रू कोड के थ्रू जी एक नए तरीके से कर लिया। ये भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स में मेंशन करना है। फिर इसी तरह जब यहाँ पे सबट्रैक्ट पे करेंगे तो फिर इसी तरह से दो वेरिएबल लेंगे, जी ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखेंगे, LBL रिजल्ट में फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे, बस साइन ठीक हो। चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। बाकी ये दो काम आपने करने होंगे कि पहले एक की वैल्यू एक वेरिएबल को दे दो, एक की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को दे दो। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट कर रहे थे, अभी उनके थ्रू वो ले रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपसे चीज़ लेके इनको दे रहा हूँ और इनसे कह रहा हूँ आप ये काम कर दो। आप इधर डायरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी, समझ आ गई? तो सेम यही काम हम करने जा रहे हैं यहाँ पे कि मैं एक डायलॉग रिजल्ट का वेरिएबल ले रहा हूँ, डिम DIAG एज डायलॉग रिजल्ट। क्या ले लिया मैंने, ये जी एक वेरिएबल का नाम है अच्छा, ये वैसे इसमें फिक्स है? DIAG मैंने अपनी तरफ से रख दिया, जिस तरह मैंने फर्स्ट वैल्यू ले लिया। अच्छा अच्छा वेरिएबल का नाम आप ABC रखें, XYZ रखें, इनका अगर कोई बेटा होता है तो वो अपनी मर्जी से नाम रखेंगे, जो उनकी मर्जी रख दो। ठीक समझ आ गई? आपका अगर बेटा होता है तो आप अपनी मर्जी से नाम रखेंगे जो आपने रख दिया। ठीक ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में छोटे से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जिस तरह मुसलमान है तो मुस्लिम नेम रखेंगे, ये हमारा अकीदा और स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में स्टैंडर्ड्स हैं कि उन स्टैंडर्ड्स को लेके आप फॉलो करोगे। अब मैंने DIAG रखा तो DIAG मुखफ़फ़ है डायलॉग का। किसका मुखफ़फ़ है? डायलॉग डायलॉग का। ठीक है जी, जिस तरह मैंने वेरिएबल